सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा खान नंबर 6 के बारे में। चंद्रमा खान नंबर 6 में जो लाल किताब में लिखा है उसकी मैं वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि चंद्रमा 6 क्या इफेक्ट करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चंद्रमा खाना नंबर 6 में जो पंडित जी ने आशिया लिखी है वो लिखी है खरगोश, सफर, केतु का पूर्ण चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें पहले नंबर पर खरगोश को समझना पड़ेगा कि खरगोश में क्या खासियत होती है। दोस्तों, जो खरगोश होता है इसमें कुछ विशेष खासियत ये होती है कि जो खरगोश है वो 360 डिग्री देख सकता है। जब भी आप किसी भी खरगोश के पास जाएं, ये आपको घूरता है। इसके कान बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ये छोटी से छोटी आहट भी पहचान लेता है और जब भी इसको कोई आहट आए ये वहां से भाग जाता है फटाफट। जिसका भी चंद्रमा 6वें घर में बैठा हो उसकी भी यही सेम आदत होती है। ये हर कहीं पे भी कोई भी बात चल रहा हो, ये वो बात सुनता है कि कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा। इसके कान बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, कहीं भी इसका नाम आ जाए ये बहुत ज़्यादा जल्दी उस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और बात सुनता है कि वो मेरे बारे में क्या बात करते हैं। ये हर तरफ देखता है। कहीं भी मान लो पार्टी में चले जाए, ये हर तरफ देखेगा कि मेरे बारे कोई क्या मेरी तरफ किस निगाह से देख रहा है, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है। खरगोश की एक और खासियत होती है, हर समय ना कुरेदता रहता है, मिट्टी को कुरेदता रहता है कि डिग करता रहता है। ऐसा ही ये जातक होता है, ये भी अपने मन को बार बार कुरेदता रहता है, बार बार क्वेश्चनिंग करता रहता है, परेशान रहता है कि बार मेरे साथ उसने ये चीज की थी, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था, ऐसे। तो दोस्तों, अब हमें इस चीज से सीखना चाहिए कि चंद्रमा 6 वाले को ऐसी आदत अपनी बिल्कुल छोड़नी चाहिए खरगोश की तरह, जो बार बार अपने मन को कुरेदता रहता है और परेशान होता रहता है। इसको ये चीज परेशान, ये जो इसकी आदत है इसको ये छोड़नी पड़ेगी। कई बार ये भी होता है कि मैं चंद्रमा 6 वाले भी लोगों को नॉर्मल देखते हैं बट वो लगता है कि मुझे घूर रहा है, जैसे खरगोश करता है। ऐसी चीज भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को आती है। अगर चंद्रमा 6 खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन रहती है, मेंटली स्ट्रेस रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। आगे पंडित जी ने लिखा है सफर, केतु का पूर्ण चंद्र ग्रहण। दोस्तों, जो सफर होता है वो पहले नंबर पे केतु का होता है। और आप सब जानते हैं कि जो केतु है, चंद्र और केतु मिलने से चंद्र ग्रहण का योग बनता है। दोस्तों, सफर, केतु का पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसका भी चंद्रमा 6 में हो, ऐसा देखने को आता है कि जब भी ये कोई भी सफर पे जाता है, कहीं घूमने जाता है, तो इसको रास्ते में कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, जैसे हेल्थ इशू आते हैं या कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है छोटी सी बात पे। आपने भी देखा होगा चंद्रशेखर वाला कहीं पे भी घूमने जाता है अपने घर वालों के साथ, रास्ते में या वहां पे जाकर इसकी कोई ना कोई लड़ाई हो जाएगी या इसे कोई ना कोई हेल्थ इशू आएगा। और जब ये वापस आता है इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। तो ऐसे में जिसका भी चंद्रमा खराब हो, ये खराब चंद्रमा 6 की निशानी होती है, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसने अगर कोई भी सफर करना है तो उसे अपने पूरे के पूरे चंद्रमा 6 के उपाय करने के बाद ये सफर करना चाहिए। धन्यवाद। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं कीती तो करके देख। दोस्तों, ये लाइन की बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है। एक तो जो ये लाइन हमें शो कर रही है वो इसका मतलब तो है ही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कि जैसे अगर इंसान अच्छा करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, लाल किताब में ये लाइन डबल क्रॉस है। मतलब इस लाइन के दो मतलब हैं। क्योंकि पंडित जी ने आगे लिखा है कि पानी का दान अगर ये लोगों को करेगा इससे नुकसान होगा। वो तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से अच्छा काम ही है, लोगों किसी को पानी का दान करना, इरिगेशन के लिए लोगों को पानी देना, लोगों की मदद करना, वो तो अच्छा काम है। फिर पंडित जी ने ऐसे क्यों लिखा, अगर ये ऐसा करेगा तो उसे नुकसान होगा। मेरा जो विचार है, इस लाइन के दो मतलब है।
ये मतलब तो है ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं की नहीं कीती तो करके देख, कि अगर ये अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। अगर इसको आजमाना है, ये करके देख ले। दूसरा यहाँ पे मीनिंग ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी मतलब जिस चीज की भी ये लोगों की मदद करेगा, उस वैसी भरनी, उस चीज की ही इसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये किसी की पैसे से मदद कर देगा, तो इसको पैसे की किल्लत आनी शुरू हो जाएगी। ये चंद्रमा का जो मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। चंद्रमा 6 जिसका भी बैठा हो, अगर ये किसी की पैसे से मदद कर दे, मान लो इसने किसी को 10,000 रुपये उधारा दे दिया है, तो उसको खुद को ही 10,000 की जरूरत पड़ जाएगी, 10,000 के लिए मोहताज हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पे पूरी पूरी ये मतलब ही बताती है। अगर ये किसी की मदद कर दे, इसको खुद वो ना चीज की किल्लत रहनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा क्या है? पैसा, लिक्विड कैश। ये चंद्रमा नेगेटिव की निशानी होगी। अगर ये किसी की मदद कर दे ना, इसको खुद को मदद की जरूरत पड़ जाती है। चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ये चीजें लागू होती हैं। चंद्रमा 6 वाला जितना लोगों के लिए करता है ना, उतना ही इसे नुकसान होता है, उतना ही ये मोहताज हो जाता है। ये चंद्रमा डैमेज जो होता है उसकी निशानी होती है। आगे बढ़ने जी लिखा है, छठे हो चंद्र 12 देख, आठवें दूजे चौथे देख। मतलब जिसका भी चंद्रमा 6वें घर में बैठा है और आपको देखना है कि वो चंद्रमा अच्छा है या बुरा, उसमें हमें 12वां घर, 8वां घर, चौथा घर और दूसरा घर देखना बहुत जरूरी है। अगर वो घर खराब है या चंद्रमा का कोई ना कोई दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है, तो फिर चंद्रमा का फल खराब मिलेगा व्यक्ति को। उसको दिक्कतें लगी रहेंगी, लिक्विड कैश की दिक्कत, उसकी मदर को दिक्कत, सेक्टर सेक्टर जो भी चंद्रमा की नेगेटिविटी होती है वो उसको होती रहेंगी। आगे पंडित जी ने लिखा है, घर हो ये सब, ये रद्द, घर हो ये घर रद्दी सब, चंद्र होगा मिट्टी तब। पंडित जी ने वही बात लिखी है कि अगर इन घरों में कोई ना कोई ग्रह खराब बैठा हो, तो चंद्रमा का फल मिट्टी हो जाएगा, चंद्रमा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो कोई अच्छा बेनिफिट नहीं देगा। आगे बढ़ने लिखा है, कुआं लगे माता मरे, मरेगी आल औलाद भी। कि जब भी ऐसा व्यक्ति, कुआं दोस्तों क्या होता है? कुआं होता है ग्राउंड वाटर, हम जमीन से पानी लेते हैं। 6वां घर जो है वो ग्राउंड के नीचे भी गिना जाता है। अब कुआं अगर वहां से ही व्यक्ति पानी लेना शुरू कर दे तो इसको दिक्कत होगी। आजकल तो कुएं लोग लगवाते नहीं है, आजकल यहाँ पे बोरवेल भी हम इसको कह सकते हैं। कि जब भी ऐसा व्यक्ति बोरवेल घर में लगाएगा, इसकी माता को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, मरेगी आल औलाद भी। दोस्तों, आल का मतलब होता है पेट। पेट जिनको कई लोग आपने देखा होगा कुत्ते घर पे रखे हैं और कुत्तों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। दोस्तों, यही आल का मतलब होता है कि अगर मान लो माता को दिक्कत, अगर बंदा ऐसा करेगा, तो इसके पेट्स को भी दिक्कत आ सकती है और इसके औलाद जो बच्चे हैं, बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, घर अपने के काम न आवे, माया उस इंसान की। दोस्तों, जिसका भी चंद्रमा 6 में हो, ऐसे व्यक्ति को ये बहुत दिक्कत होती है कि अगर खराब हो तो इसके पैसे में बरकत नहीं होती है। जितना मर्जी पैसा कमा ले, वो पैसा इसके घर वाले यूज ही नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, नजायज वो पैसे का खर्चा होता रहता है। घर अपने खुद के लिए कोई ना मंदा जवाब, खूब भरते जो खेती दुनिया, मिट्टी मौत खराब। खुद के लिए पैसा जो होता है ना, इसका कमाया हुआ, वो मंदा नहीं होता। खुद के लिए पैसा जो कमाता है वो अपने लिए खर्च कर सकता है, बट वो पैसा ना अपने घर वालों को ये बेनिफिट नहीं देता इतना।
आगे खूह बढ़ते जो खेती दुनिया, मिट्टी मौत खराब। खूह जो होता है वेल को कहते हैं, जहाँ से हम ग्राउंड वाटर लेते हैं, कुआं जिसको हम हिंदी में कहते हैं। वही पंडित जी ने लिखा है, अगर वो कुआं जो है वो इरिगेशन के काम लोगों को देना शुरू कर दे कि कुएं का पानी लोगों के लिए दे दे कि आप ये पानी यूज कर लो, आप अपने खेती बाड़ी में इरिगेशन के लिए यूज कर लो, फिर इसको दिक्कत होगी। ये लाइन यहाँ पे इसलिए लिखी है कि तब लोग खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते थे, आजकल लोग ये चीज में कम है। उस समय तो मेन होता ही पंजाब में खेती का काम था, इसलिए ये लाइन लिखी है। आगे पंडित जी ने समरी में लिखा है, पहिए तबदीर व अक्लमंद होगा जिसका भी चंद्रमा 6 में बैठा हो। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, अक्लमंद होता है, काफी कैलकुलेटिव होता है, तकदीर और भगवान को मानने वाला होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। 60 साल की उम्र या चंद्र के खास वक्त 24 साल उम्र में कुआं खुदवाना अपनी माता और चंद्र की दिक्कत के लिए मंदी कब्र खुदवाना होगा। यह पंडित जी ने खास लिख दिया यहाँ पे कि 60 साल की उम्र में या चंद्रमा की खास उम्र जो 24वां साल होता है, उस वक्त ये कुआं खुदवा ले घर पे, तो इसकी माता को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए चंद्रमा 6 वाले को चाहिए खास कर कि ये चीज नहीं करनी है। खास कर जब आम लोगों के काम आवे तो बाहर खेती की जमीन में लगे, या बाहर खेती की जमीन में लगे। कि जब भी खास कर कि जब ये कुआं खुदवाएगा और आम लोगों के लिए काम आने वाला होगा, या बाहर खेती की जमीन में काम आने वाला होगा, जो दूसरे लोग खेती करते हैं उनको ये कुआं का पानी देगा, तब इसको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। दोस्तों, अब ये मैं आपको दो तीन भ्रांतियां हैं चंद्रमा 6 में जो बहुत ज्यादा लोगों में फैली हुई हैं कि चंद्रमा 6 वाला लोगों को पानी नहीं पिला सकता। आपने ये खास लाइन पढ़े फिर से, कुआं आम लोगों के लिए। जो आम लोग होते हैं, यहाँ पे आम लोगों का मतलब है कि मास जो है, मास मतलब काफी ज्यादा गैदरिंग में जो लोग होते हैं, 10 50 100 बंदे को अगर पानी ये दान देगा, फिर इसको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। और लोग ये सोचने लग पड़ते हैं, जिसका भी चंद्रमा 6 में हो बैठा हो, लोग पंडित कई लोग वहम डाल देते हैं कि आप अपने हाथ से किसी को पानी मत दे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बाहर के लोगों के लिए है, जो कम से कम 40 50 लोगों को हम पानी की शपील वगैरह लगाते हैं, उस लोगों को तब दिक्कत है, वैसे दिक्कत नहीं है। घर वाले लोगों को पानी चंद्रमा 6 वाला दे सकता है, तब ये कोई दिक्कत नहीं होती। एक दो लोगों को पानी पिला दे तब ये कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर अगर लोगों को पानी का भंडारा लगाए, शिरपील वगैरह लगाए, फिर दिक्कत होगी। वैसे चंद्रमा 6 में पानी के लिए दिक्कत इतनी नहीं होती। धन्यवाद।